18 से 25 साल का उम्र एक लड़के के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसी उम्र में अगर वो अपने दायित्व और काम से मुंह मोड़ ले और ऊपर से वो बड़े घर का बिगड़ा हुआ औलाद हो, तो उसका अमीर पिता उसे सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आज के बांग्लादेशी ड्रामा एक्सप्लेन में हम वही समझेंगे। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। मैं हूँ आपका भाई हृदय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल B2H एक्सप्लेन। ड्रामा के शुरू में हम देखते हैं एक लड़का बिस्तर पर सोया हुआ है और उसके पिता उसे जगाने आते हैं और बोलते हैं शाम के 7:15 बजे है। कैरेक्टर में इस लड़के का नाम है आबिर। अपने दायित्व और काम से उदास हुआ एक अयाशी लड़का। उसका पिता उसे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल दिखाते हैं और बोलते हैं कि उसके पूरा महीने का खर्चा है 7,25,930 रुपए। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने अमीर है। खैर, उसके पिता उसका ये हालात देखते हुए उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि उसे 2 महीने में सिर्फ 25,000 रुपए कमाई करके देना है। आबिर हंसते हुए बोलता है ये तो उसके लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं है। फिर उसके पिता उसे कहते हैं तो जाओ कमाई करके ले आओ। अगर वो कमाई करके नहीं ला पाता तो ये सारा प्रॉपर्टी वो किसी चैरिटी को डोनेट कर देंगे। और वो इस शर्त में 2 कंडीशन भी रखते हैं कि वो कोई दोस्त और फैमिली मेंबर का कोई हेल्प नहीं ले सकता और वो अपने पिता का नाम यूज करके कोई जॉब भी नहीं ले सकता। जो करना होगा अपने दम पर। आबिर का पिता ये भी बताते हैं अगर वो कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उनका सीक्रेट स्पाई उन्हें सब टाइम टू टाइम खबर करते रहेगा। यहाँ पर आबिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, ये सोच के कि ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही आसान होगा। उसके पिता कल सुबह ही उसको घर छोड़ने के लिए कह देते हैं। उसी ही रात आबिर उसके पापा के सबसे बड़े ईमानदार मैनेजर इफ्तिकार अली से मिलता है, जिसके ऊपर आबिर को नजरदारी करने का सबसे बड़ा काम दिया हुआ है। आबिर उनको बोलता है कि वो कैसे भी करके कोई दोस्त से मांग के ये 25,000 रुपए का इंतजाम कर लेगा और यही बात उसके पिता तक ना पहुंचाने के लिए वो उसे 2 महीने के बाद 2 लाख रुपए देगा। इफ्तिकार अली साहब ईमानदारी से उसे ना बोल देते हैं। फिर आबिर फ्रस्ट्रेट होकर 5 लाख रुपए देगा ऐसा बोलता है। इफ्तिकार साहब हंसते हुए ना बोल देता है और वो बोलते हैं आबिर के पास कुछ टाइम के बाद रहने का भी जगह नहीं होगा और वो उसे जल्दी से रहने के इंतजाम करने को बोलता है। इस टाइम तक आते आते आबिर बातों से बहुत ही इरिटेट हो गया था और वो इफ्तिकार अली साहब को कॉफी का बिल देने के लिए बोल के बाहर से चला जाता है। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अब देखते हैं कि बहुत ढूंढने के बाद आबिर एक नंबर पे पेइंग गेस्ट रहने के लिए कॉल करता है। तासनिया नाम की एक लड़की कॉल रिसीव करती है। आबिर सब डिटेल सुनने के बाद घर का रेंट कितना आएगा वो सुनना चाहा। तासनिया बोली कि 5,000 रुपए और पहली महीने का भाड़ा एडवांस करना पड़ेगा। अमीर इंसान का लड़का है आबिर, 5,000 रुपए तो मन ही मन कम लग रहा था उसको। खैर, सब तो हम जैसे गरीब नहीं होते हैं ना। आबिर तभी राजी हो जाता है और आज के हाजी घर पे उठने का मांग करता है, लेकिन तासनिया थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है और वो आबिर से पूछती है कि आप क्या करते हो। आबिर तो ये सुन के थोड़ा हेजिटेशन में पड़ जाता है और बोलता है कि मैं 5,000 एडवांस आज के आज ही कर दूंगा और मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं करता। ये वाली बात सुनने के बाद तासनिया थोड़ा सोच में पड़ जाती है और आबिर को फर्स्ट में मना करने लगती है, लेकिन आबिर के बहुत मनाने के बाद वो और मना नहीं कर सकती, तो आबिर को वो घर पे बुला लेती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं आबिर बहुत अच्छे से बात करके तासनिया और उसके पापा को मना लेते हैं, लेकिन तासनिया का छोटा बहन उसे थोड़ा अलग नजरे से देखती है और आबिर से पूछती है कि वो स्मोक करता है क्या नहीं। आबिर घबरा जाता है और बोलता है कि मैं स्मोक नहीं करता। फिर वो आबिर को घर का रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बता देता है। तासनिया आबिर को उसके रूम दिखा देता है और बोलती है उसका छोटा भाई शैबाल के साथ उसको रहना पड़ेगा। आबिर सभी कंडीशंस मान लेता है। रात में शैबाल घर आता है और आबिर को बताता है कि वो अब से आबिर का रूममेट है। आबिर उससे हंस के बात करता है और उससे पूछने लगता है कि इतनी देर रात तक वो कहाँ पर था। शैबाल ने बताया कि वो 12वीं स्टैंडर्ड में पढ़ता है और वो अपना खुद का खर्च खुद ही चलाता है। वो अभी ट्यूशन पढ़ा के ही आ रहा है। आबिर इसी बात से मन ही मन शर्मिंदा होता रहा कि उससे उम्र में छोटा एक लड़का अपना खर्च खुद ही चला रहा है और आबिर अभी तक कुछ नहीं करता। आबिर का पर्स टेबल पे रखा हुआ देखकर शैबाल आबिर को सावधान करते हुए बोला कि उसका बड़ा भाई शिशिर नशा करता है, पैसे चोरी हो सकता है, अपना पर्स संभाल के रखे। आबिर ये बात सुन के थोड़ा सा शॉक हुआ क्योंकि उससे पहले आबिर को कोई ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर हम लोग देखते हैं कि
सब लोग खाने के टेबल पे आ चुके हैं। तास्निया ध्यान से आबिर को देख रही है क्योंकि आबिर खाना ठीक से खा नहीं रहा है, क्योंकि आबिर को तो ये वेजिटेबल्स खाना खाने का आदत ही नहीं है। फिर तास्निया ने आबिर को बोली, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं हुआ क्या? आबिर ने सच को छुपा के बोला, नहीं नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं तो यही सब खाता हूँ। तास्निया के पिता ने बोला, क्या टेंशन है बताओ, शेयर करने से टेंशन कम होता है। आबिर सच बता नहीं सकता, इसलिए झूठ बोला कि उसके पिता की जमीन अटका हुआ है और उस जमीन को कोर्ट से छुड़ाने के लिए उसे 25,000 रुपए चाहिए, इसलिए उसे जॉब की सख्त जरूरत है। आबिर का ये सब बात सुन के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। आबिर माहौल ठंडा करने के लिए व शांत करने के लिए बोलता है कि तास्निया का बनाया हुआ बैंगन का भरता बहुत ही अच्छा लगा उसे। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते उनका डिनर खत्म होता है। लेकिन भाई साहब तुम जो भी बोलो, आबिर बात करने में माहिर है, गाश मैं भी हो सकता। खैर अगली सुबह शिशिर और तास्निया के झगड़ने का आवाज सुन के आबिर का नींद खुलता है। शिशिर ने फिर से तास्निया के पर्स से पैसे चुराए हैं क्योंकि नशा करने के लिए उसे और भी पैसे की जरूरत है। पैसा न मिलने पर शिशिर ने तास्निया के ऊपर हाथ उठा दिया। फिर तास्निया के पिता ने उसको मार के बाहर भगा दिया। ये सारी बात आबिर को बहुत ही बुरा लगा क्योंकि एक टाइम पर आबिर भी ऐसा ही था, सिर्फ पैसा मांगता था उसके पिता से, कभी उसे कोई भी पैसा खुद से कमाई नहीं किया। फिर हम देखते हैं आबिर यहाँ से वहाँ से यहाँ चक्कर लगा रहा है जॉब पाने के लिए, लेकिन उसको कौन बताए जॉब पाना इतना भी आसान नहीं है। इस बाजार में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। थका हारा आबिर सारा दिन जॉब की तलाश में व्यर्थ होकर जब वो टेबल पे सोया हुआ था तब तास्निया ने उसे आकर जगाया और बोली, तास्निया के बॉस आबिर को बुलाया है कल ऑफिस में। क्योंकि आबिर को बोले बिना ही तास्निया ने आबिर का सीवी वो जहाँ काम करती है वहाँ पर ड्रॉप कर दिया और तास्निया का बॉस आबिर के सीवी देखकर वो बहुत ही खुश हुई क्योंकि आबिर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ये बात सुन के तो आबिर बहुत ही खुश हो गया। तास्निया ने आबिर को और भी खुश करने के लिए बोला, आज डिनर में चिकन पकाया है, क्योंकि वो देखती है आबिर वेजिटेबल्स ठीक से खा नहीं सकता। लेकिन आबिर को इस समय तक आते आते तास्निया के हाथ के बनाया हुआ बैंगन भरता बहुत ही अच्छा लगने लगा। फिर आबिर ने सहवाल को रिक्वेस्ट किया और बोला वो जाके तास्निया से बोले आज बैंगन भरता करने को। सहवाल भी तुरंत ही मान गया। यहाँ तक आके आप लोग समझ ही गए होंगे तास्निया के लिए आबिर के मन में सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेम शॉप में काम करते करते दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी, दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ने लगी। ऐसे ही काम करते करते 2 महीने बीत गए। आबिर तास्निया को आके बोला कि उसका सैलरी हो गया, उसको जितना पैसा चाहिए था वो उसे मिल गया। तास्निया ने हंसते हुए बोली, अब उसका जमीन वापस आ जाएगा जो कोर्ट के चक्कर में फंसा हुआ है। आबिर पहले शॉक्ड हुआ क्योंकि उसको उसका बोला हुआ झूठ के बारे में भूल गया था। फिर उसको याद आया और वो अब सिचुएशन को संभाल लिया। सब कुछ हंसी मजाक में सही चल रहा था। लेकिन तभी सहवाल का कॉल आया हॉस्पिटल से, शिशिर का एक्सीडेंट हुआ है। आबिर और तास्निया भागते भागते तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ पर जाके उन लोगों को पता चलता है कि शिशिर के ऑपरेशन के लिए उनको 2.5 लाख रुपए लगेंगे। आबिर ने तब उसका कमाया हुआ 25,000 रुपए एडवांस करके डॉक्टर को ऑपरेशन शुरू करने को बोलता है। तभी तास्निया बोली ये पैसा वो नहीं ले सकती क्योंकि ये पैसा आबिर को जरूरत है। लेकिन यहाँ पर आबिर ने बोला ये पैसा उससे ज्यादा अब शिशिर को जरूरत है, वो बाकी पैसों का भी इंतजाम कर लेगा। आबिर भागता हुआ मैनेजर इफ्तिखार अली के पास गया उसके पिता को कॉल करने के लिए, क्योंकि आबिर का कॉल उसका पिता उठा नहीं रहा है। मैनेजर के फोन से आबिर ने कॉल किया और कॉल करते ही 3 लाख रुपए मांगे और बोलता है सब कुछ वो बाद में एक्सप्लेन करेगा और अगर उसके पिता ने उसको ये पैसा नहीं दिए तो आबिर उनके सामने और कभी नहीं आएगा। इफ्तिखार अली भी अब आबिर के पिता को समझाते हैं कि सर ये पैसे दे दीजिए, आबिर साहब अब अच्छे रिस्पॉन्सिबल इंसान होके ही घर लौटेंगे। फिर इफ्तिखार अली तास्निया को बोलते हैं कि टेंशन करने की कोई बात नहीं है, शिशिर का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनका है। लेकिन यहाँ पर तास्निया को सब कुछ धोखे जैसा लग रहा था क्योंकि आबिर ने उसके साथ झूठ बोला। वो आबिर से जाके पूछती है कि वो क्या इस गेम का एक पार्ट थी। फिर आबिर उसको बोलता है कि नहीं, तास्निया उसका जीवन का एक पार्ट था और आबिर भी उसका जीवन का एक पार्ट बन के रहना चाहता है। फिर कुछ समय बातचीत होने के बाद उनके बीच सब कुछ सही हो जाता है। तो यहाँ तक आके हमारा जो ड्रामा है होता है खत्म। तो मोरल ऑफ द ड्रामा है हम तब तक हमारी काबिलियत को आजमाते नहीं है जब तक ना हम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ड्रामा और नए एक्सप्लेनेशन के साथ।